एक बार फिर से आपको बता देते हैं व्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है, यानी मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि फिलहाल पूजा पाठ पर रोक लगा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे से इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी, यानी 6 फरवरी तक पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा, पूजन दर्शन जारी रहेगा। तब तक व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को भी कहा गया है। कोई नुकसान या निर्माण यहां पर नहीं होना चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी ताकीद कर दी है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को भी कहा गया है यूपी सरकार को। और देखिए मुस्लिम पक्ष के लिए जो तर्क भारी पड़ा वो क्या था, एक बार फिर जरा इसको समझ लीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसके चलते आज मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। जब कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया गया तब मुस्लिम पक्ष ने विरोध नहीं जताया। जस्टिस शुक्ला इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जिनकी बेंच में आज ये पूरी सुनवाई हो रही थी, उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया, यानी 17 जनवरी का जो जिला अदालत का ऑर्डर था उसे चुनौती नहीं दी गई। यह ऑर्डर क्या था? यह रिसीवर की नियुक्ति का ऑर्डर था। 31 जनवरी का जो ऑर्डर था सिर्फ उसे चुनौती दी गई और यही बात मुस्लिम पक्ष के अगेंस्ट गई। और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल पूजा पाठ पर व्यास जी के तहखाने में रोक नहीं लगाई है। अब 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे से इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष का अगला कदम जाहिर है 6 फरवरी का पहले इंतजार करना है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला हुआ है। इस वक्त मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसी मसले को लेकर, सुनिए। टेलीफोन ये कुछ हमने निकाल लिए, आपकी भी कॉपी होकर आ रही है। आज की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका इस्तकबाल है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जैसा आप जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मुस्लिम जमातों का एक कन्फेडरेशन अगर आप कहें या उनके सबके मिलकर जमात जो सिर्फ पर्सनल लॉ इशूज से रिलेटेड चीज़ें देखती है। तो ये मीटिंग दरअसल जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं हो रही है और ये भी आप लोगों के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है और आप लोगों के लिए एक इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न ऑल्सो, because this is not relating to the Muslims or Hindus or anybody else. It is relating to you only now, because they refused us to give the permission to hold the press conference there, wherein we know it that the space was there. हमने पहले टेलीफोन करके मालूम किया था कि आपके पास स्पेस है, उन्होंने कहा हमारे पास स्पेस है। कासिम रसूल व्यास साहब वहाँ गए और उन्होंने बुक करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि ये जो हुआ है उसके ऊपर हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू हम रखना चाह रहे हैं। तो उनका अच्छा भी किया और फिर उसके बाद वो इधर उधर घूमते रहे और 15-20 मिनट बाद उन्होंने कहा सॉरी हम आपको ये नहीं दे सकते। जबकि कासिम रसूल व्यास साहब he himself is a part of you, he is a journalist and he has got this pass also there. So इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो मामला दूसरी तरफ चला है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं कि यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद कॉपी भी निकलवा